बंगाल में रामनवमी के त्योहार से पहले बीजेपी ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने राज्य में मंदिरों पर हो रहे हमलों और रामनवमी के उत्सव को मंजूरी नहीं देने के खिलाफ आज बंग भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ता नेता हाथों में प्लाकार्ड लेकर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगते दिखाई दिए। इनका आरोप है कि सरकार की शह पर प्रदेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और पर्व त्योहार मनाने के लिए भी हाईकोर्ट से इजाजत लेनी पड़ रही है। Mamata Banerjee is creating a communal environment everywhere in the state of West Bengal, because Mamata Banerjee knows better than me that Muslims are very easily can be polarized, whereas the Hindus, especially those stay in state of West Bengal, they are very difficult. It is very difficult to polarize them. So that's why, due to this vote bank, she is creating such kind of communal environment throughout the state, in the state of West Bengal. ये बीजेपी का आरोप आपने सुना। और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी यात्रा के रूट को लेकर थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है। यह अर्जी दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई थी और पुलिस प्रशासन ने अदालत की ओर से तय रूट पर भी इजाजत देने से इनकार कर दिया था। और पुलिस प्रशासन का कहना है कि भाई पिछले वर्षों में 200 लोगों की अनुमति मिलने के बाद भी शोभा यात्रा में हजारों लोग एकत्रित हो गए थे, जबकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि उन्होंने 200 लोगों की सीमित संख्या के साथ ही यात्रा निकाली थी। लेकिन सनातन प्रेमियों को आस्था उपासना से रोकना संभव नहीं है। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। अनुपम, आपसे कितनी देर फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, थोड़ी ही देर में फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों ही पक्षों की ओर से सुनवाई जो कहा जाना था वो किया जा चुका है। जो विश्व हिंदू परिषद वगैरह जो संगठन है, उन लोगों की ओर से अनुमति मांगी जा रही है, जबकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि डीजे का इस्तेमाल हुआ, पिछली बार जो नियम थे उनको नहीं माना गया। 200 की जगह 2000 लोग शामिल हो गए और 3 घंटे से ज़्यादा का समय लगा, जबकि आधा घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। 2 रैलियां हैं, दोनों को अलग अलग समय दिया जाए, अनुमति दिया जाए, ऐसा सरकार की ओर से कहा गया है कोर्ट को। जबकि जो संगठन है वीएचपी हो या और जो अन्य हिंदू संगठन है, उनका कहना है कि हम 200 ही लोग लेकर आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो जाएं तो हम क्या करें, जबकि डीजे बजाने की बात उन्होंने कही है, गलत है। तो ऐसे में दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी बात रखी गई है और अब थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। बहुत शुक्रिया अनुपम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी ही देर बाद इस पर फैसला आना है। रामनवमी 2 दिन दूर है, लेकिन बंगाल में सियासत भरपूर है। वजह है बीजेपी ने इस बार बंगाल में जोर शोर से रामनवमी मनाने का ऐलान किया है। 2000 शोभा यात्राएं, 1.5 करोड़ लोगों को लेकर सड़कों पर रामनवमी का उत्सव मनाने की तैयारियां हैं। लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं कि यह उत्सव नहीं, उत्पात की तैयारी है। बंगाल की पुलिस अलग सहमी हुई है। जगह जगह यात्रा रूटों को लेकर रोक टोक चल रही है। मामला अदालत में भी जा पहुंचा है। और अब बीजेपी की ओर से खुल्लम खुला चैलेंज दिया जा रहा है कि रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन चाहे जितना रोक टोक कर ले, लेकिन उत्सव तो भव्य तरीके से मनाया जाएगा। पुलिसेर भयेर कारण आछे। पुलिस यदि रामनवमीर पोस्टार नामिये देय ताहले तो एरा समाज बिरोधीर भूमिका पालन करছে। আমরা সেভাবে পুলিশকে ট্রিট করব। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশ তো ভয় করছে, কারণ তাদের যোগ্যতা ক্ষমতা নাই। বড় প্রোগ্রাম হলে সারা বাংলাদেশে সামলানোর তাদের লোকজন নাই। কিন্তু কিছু পার্টি বা টিএমসি নাকি বলছে 5 তারিখ 6 তারিখ তারা ধর্ণা দেবে, রাস্তায় নামবে। ভাই, তোমাদের পরব ঈদ তো হয়ে গেছে, তোমরা এখন রাস্তায় নামবে? ঈদেতে যেমন নামাজ পড়েছো, এখানে তো করার কিছু নেই। আমরা ঈদের রোজা করি না, আমরা ইফতার করি না, কিন্তু পরের দিন সিন্নি খেয়েছি। সেরকম আসো, রামনবমীতে পুজো তো ভাগ নাও, প্রসাদ খাও, বাড়িতে থাকো, পুণ্য সঞ্চয় করো। যদি রাস্তায় বেরিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো, লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় নামবে, উপর দিয়ে মারিয়ে চলে যাবে। তখন দোষ দিও না যে এই হয়ে গেল তাই হয়ে গেল। আমি পুলিশকেও বলে দিচ্ছি। दिलीप घोष और ये शुभेंदु अधिकारी, ये लोग बोल रहे हैं रामनवमी का जुलूस अगर नहीं निकालने दिया गया या रोका गया तो हम पुलिस को रौंद के चले जाएंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सब तो प्रोवोकेशन की बात है। इसमें हम लोग जानते हैं, पॉलिटिक्स तो हम लोग भी करता है। जो प्रोटेक्शन लेने का जरूरत है ले लिया है ममता बनर्जी। ये करने नहीं देगा पश्चिम बंगाल में। वो दंगा बनाने का जो कोशिश हो रहा है वो नहीं होगा इधर में।
बिल्कुल शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने साफ कर दिया कि ये दंगा फैलाने की एक कोशिश हो रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस दंगा फैलाने की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगी। कैमरामैन औरघो के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। एक बड़ी खबर आपको देते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस के भीतर रामनवमी उत्सव मनाने की परमिशन नहीं दी है। विद्यार्थियों की शिकायत है कि इसी जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब ईद का त्योहार मनाया जा सकता है, जब बड़े बड़े इफ्तार पार्टियां दी जा सकती हैं, तो फिर एक दिन यहां रामनवमी का उत्सव क्यों नहीं मनाया जा सकता। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी की हैं, जहां रोजा इफ्तार और ईद के मौके पर शानदार उत्सव और खानपान का आयोजन हुआ था। कैंपस के अंदर सैकड़ों छात्रों के दस्तरख्वान सजे थे, लजीज पकवान परोसे गए थे। लेकिन जब इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कैंपस के अंदर रामनवमी का उत्सव मनाने की मंजूरी मांगी, तो उन्हें ये चिट्ठी पकड़ा दी गई। 3 अप्रैल को जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर के दफ्तर में हुई बैठक में शामिल 6 सदस्यों की बैठक में फैसला लिया गया कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 28 मार्च को आवेदन देकर कैंपस में रामनवमी उत्सव मनाने की जो मंजूरी मांगी थी, उसे नामंजूर किया जाता है। और इसकी 2 वजह बताई गई। एक ये कि पिछले साल ऐसी परमिशन नहीं दी गई थी। दूसरी ये कि चूंकि वाइस चांसलर अभी मौजूद नहीं है, तो ऐसा नया फैसला नहीं लिया जा सकता। Not only Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, I just invite all the students of all the communities, of all the political parties, all the student organization, that to get a very good India, to get a very good West Bengal, we have to be get rid of this communist culture, communist mentality. जादवपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की शिकायत है कि कैंपस में रामनवमी का उत्सव नहीं मनाने देने का फैसला भेदभाव वाला है, क्योंकि कैंपस में ईद इफ्तार का आयोजन जब किया जा सकता है, उससे पहले उन्होंने प्रशासन से रामनवमी के उत्सव की परमिशन मांगी थी। ये एक लेफ्ट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटी थोड़ी है, तो ये एक डेमोक्रेटिक स्पेस है। हम डेमोक्रेटिक स्पेस में एक रिलीजियस प्रोग्राम रख ही सकते हैं। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है, they'll deal with it। इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि वो हम पे हमला कर देंगे। अगर कर देंगे तो हम भी, जैसे कि मैंने बोला, हम भी लीगल एक्शंस लेंगे उनके खिलाफ। ये तो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। इस बार हम लोगों ने परमिशन के लिए पहले से बोला है और अथॉरिटी ने हम लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन पहले किया था पिछले साल के बाद, उन लोगों ने माफ़ी मांगा था और बोला था जो किया है थोड़ा बहुत गलती हो गया है। इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी कोई मतलब ऐसा गलती फिर से दोबारा नहीं दोहराएगा। अब रामनवमी के उत्सव को लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी में आमने सामने के टकराव की हालत पैदा होती दिख रही है, क्योंकि एक तरफ एबीवीपी के छात्र कैंपस में रामनवमी उत्सव मनाने पर अड़े हुए हैं, दूसरी ओर लेफ्ट छात्र संगठन इसके विरोध में। বহু ধর্মের বহু ভাষার ভারতবর্ষ, যা উল্টো দিকে মানে আরএসএসের হিন্দুস্তানের উল্টো দিকের যে বহুস্তরীয় ভারতবর্ষ, তার লক্ষণই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার ব্যতিক্রম নয়। তো সেই জায়গা থেকে এক মত, এক ভাষা, এক ধর্মের যে রাজনীতি, বিভেদের যে রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক উস্কানির যে রাজনীতি, সেই রাজনীতি যদি মানে আরএসএস ভেবে থাকে যে তার ছাত্র সংগঠনের মধ্যে দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকাবে, তাহলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এসএফআই আছে, তাদের মনে রাখা উচিত যে এইসব এখানে হয় না, চলে না। जादवपुर विश्वविद्यालय जहाँ पे रामनवमी सेलिब्रेट किया जाएगा और उसी के साथ एबीवीपी की तरफ से और हिंदू जितने भी संगठन है उसके तरफ से एक वार्ता स्पष्ट है कि कहीं रामनवमी में अगर किसी तरह की कोई भी बाधा दिया जाए तो वो बाधा टैकल करने के लिए भी रेडी है जितने भी हिंदू संगठन और साथ ही में एबीवीपी। कैमरा पर्सन सुजय के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता।